तो शमीम नकवी साहब, वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस साहब, ये खलंडरा आया था जिसके लिए सब कुछ तैयार किया, मदावा होना चाहिए उन तमाम प्लेयर्स का भी जिन्होंने, और उन तमाम अंपायर्स का भी। सबका मदावा होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इनकलाबी हो चुका है नवाज शरीफ, उसे सिर्फ हुकूमत नहीं चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा उन तमाम खिलाड़ियों को और अंपायर्स को। जनाब, बड़े बाकिरदार लोग हैं, उनकी हर बात जो है वो सच होती है। आज तक जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं उन्होंने, तो इस बात पे क्या शक करना कि ऐसे सच्चे आदमी को, ऐसे सादिक और अमीन को, ऐसे शख्स को जिसको बार बार पाकिस्तान के लोग मुंतखब करते हैं, और अगर वो लोग नहीं मुंतखब करते तो लोगों की राय को पामाल करके लोगों को मुंतखब करते हैं, वो उनके भी नजदीक है। अच्छा जी। तो जो कहते होंगे सच कहते होंगे, मैं उनके ऊपर क्या कहूं, इससे कि मेरे नजदीक तो उनकी क्या हैसियत है। मैं तो कभी भी उनका खंबा या फैन या कुछ भी नहीं रहा। मैंने तो देखा कि माजी में उन्होंने जब कोई मसला होता है वो कतरी खत ले आते हैं। आपके पास अभी भी उनके पास लगता है कोई कतरी खत जरूर होगा जो उन्होंने आर्मी चीफ को दिखाया होगा, काकड़ को दिखाया होगा, चीफ जस्टिस को दिखाया होगा, राजा सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा को दिखाया होगा। अच्छा, तो वो कतरी खत का जादू है कि वो दोबारा मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अच्छा जी। तो इसमें घबराने की क्या बात है। जो मकबूलियत का आलम है, नहीं, घबराने की तो बात है ना कि वो कह रहा है मुझे सिर्फ हुकूमत नहीं चाहिए, एहतसाब चाहिए, और एहतसाब के शिकंजे में तो साहब आएंगे फिर इस दफा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम भी तो यही कहते हैं, हमें भी एहतसाब चाहिए, इसलिए वो तो हमारी दिल की बात कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनको एहतसाब दूसरी किस्म का चाहिए। अच्छा, कैसा? उनको एहतसाब चाहिए लेकिन अपना हिसाब नहीं चाहिए। हम्म। वो हिसाब उनके देने साथ को ना तैयार, इंसाफी का एहतसाब चाहिए उन्हें। वो और वो हिसाब खलंडरा, यानी इमरान खान एहतसाब जो वो आया था एहतसाब और आकर सिर्फ और सिर्फ रियासत मदीना का दावा करता गया, उसका भी हिसाब चाहिए उसे। वो जरूर देखे। पहली चीज तो पीपल्स पार्टी के मेरे साथी अमीर हसन साहब आमिर हसन साहब। बड़ी सच्ची बातें, आमिर हसन साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। गरीबों का दर्द इनके जिगर में जितना है और इनकी पार्टी के, वो उसका 12% की महंगाई पे बेचारा बिलावल पता नहीं कितनी दफा मार्च करने की कोशिश की। 12% पे जी, याद कभी है। ट्रेन मार्च करता था, कभी पैदल मार्च करता था, कभी लॉन्ग मार्च करता था। ऐसा ही है। लेकिन बेचारा ना बोले बस बिलावल साहब को जी, वो आगे बोले। वो जब महंगाई 12% से 40% हो गई तो उसने हवाई मार्च शुरू कर दी। यानी पूरी दुनिया तो में सिर्फ घूमना शुरू कर दिया सरकारी वो पूरी खर्चों वो पर। सारी दुनिया में मार्च करता फिरा, इस्लामाबाद भूल गया। इस्लामाबाद भूल गया, लें जी। ठीक है, आला इस्लामाबाद पॉइंट। 250 करोड़ का टीका भी लगा गया मुल्क को। ढाई बड़ा सौ गरीबों करोड़ का का दर्द है। वो तो अपने खर्चे बड़ा पर जाते रहे हैं यार। बड़ा गरीबों का दर्द है, इतना दर्द है कि क्या बताया जाए। अच्छा। टीसें उठ रही हैं उसके जिस्म से, आंखों से लहू के आंसू हैं। जो गुर्बत देखता है इस मुल्क में गुर्बत की सतह बढ़ गई, उसने हुकूमत ना छोड़ी। ओके। इस मुल्क में गोश्त की कीमत बढ़ गई, हम्म। चीनी बढ़ गई, आटा बढ़ गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का साथ नहीं छोड़ा। वो तो जिस पीडीएम का दिन हिस्सा ही नहीं तक थे। भी आखिरी वक्त तक रही उनके साथ। वो तो हुकूमत मुआहिदा का किया। हिस्सा थे, इत्तेहाद का हिस्सा थे। जैसे ही जी। जैसे ही हुकूमत की मुद्दत खत्म हुई तो फिर तलवार म्यान से निकली ओहो हो। और चलनी शुरू हो गई। ठीक है। लेकिन वो भूल गए कि तलवार तो कब की तोड़ दी गई है। तीर हाँ। से जितने वार करना चाहे करते रहे। ठीक है। और वो भी यार, और जब वो तीर पे वार करेंगे और करेंगे अपने यार पे, तो फिर क्या होगा। हम्म। खून के छींटे कुछ ना कुछ उनके सफेद कुर्ते पे भी आ सकते हैं। हम्म। उनको भी उनको भी कहीं ना कहीं अवाम के सामने जवाब दे तो होना पड़ेगा। और वो नौजवानी कैसा, जिसका बाप कहता हो कि ये अभी तजर्बेकार नहीं। बाप से ज्यादा बेटे को कौन जानता होगा।
सोचे तो अगर किसी का बाप किसी बेटे को नाअहल कह दे तो उसके बाद नाअहल यही कह रह दे? ये बिलावल साहब को कब कहा है? जाता है कि बेटा बाप को नाअहल कह दे, और अगर यही दास्तान रही तो अवाम का जो हाल होगा वो बदहाल होगा। अब आते हैं नवाज शरीफ के। अच्छा जी, नवाज शरीफ के साहब, ऊपर आपका मर्ज था जो आपने उतारा है। अब आए, चले बताएं नवाज शरीफ का बताएं जरा, फिर मैं जाता हूं बैरिस्टर साहब मेरे पर। पास किसी का कर्ज नहीं होता, मेरा किसी का कर्ज नहीं होता। मैं किसी के कर्ज उतारने में यकीन, में कर्ज उतरवाते जरूर हूं लोगों के, कर्ज चढ़ाता नहीं हूं, न कर्ज लेता हूं। अच्छा ठीक तो जो कुछ है हाथ के हाथ वाली बात होती है। हक वाली बात बात ये है नवाज शरीफ की, जो बात नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने की, तो उनको सिर्फ यही कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डरसा जाता। तो इससे तो सिर्फ यही साबित होता है कि नवाज शरीफ मोमिन नहीं है। यार मोमिन नहीं, ये नहीं, फतवा ना जारी करें, ये गलत बात है। मोमिन के शागिर्द तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी शायरी में बहुत दर्द था। अच्छा उनकी शायरी में बहुत दर्द था। अच्छा अच्छा ठीक है ना। अगर उनके बारे में आप चाहते हैं ख्वाजा मीर दर्द साहब ने जो कुछ कहा उनके बारे में, दूसरों ने कहा वो सुनाऊं या खुद उन्हीं ने कहा वो सुनाऊं, लेकिन छोड़िए, सुनी सुनाई पे क्या बात करनी। बात यह है कि जो शख्स अपने तजर्बों से नहीं सीखा, अच्छा वो क्या सीखा? वो पहले एक दफा मुल्क छोड़ के गया और उसने उसके बाद आया, झूठ बोला, पकड़ा गया। अब के झूठ बोल के गया और वहां बैठा रहा, उसे तो वापस आ जाना था इलाज करके। ठीक है सर, अब जरा बैरिस्टर साहब को मौका देते हैं। समझ आ गई है, गौस खान न्याजी साहब भी, सेनेटर साहब भी आ गए हैं। बैरिस्टर साहब जरा तहम्मुल से, मैं कूजे में बंद करता हूँ। 12% महंगाई मार्च, 12% के ऊपर महंगाई पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने वाला बिलावल 40% के ऊपर दुनिया में मार्च करने लग गया। हवाई दौरे शुरू हो गए, 250 करोड़ का टीका लगाया, गुर्बत की सतह बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, पैसे हुकूमत के खत्म हो गए। उसने पीडीएम का साथ नहीं छोड़ा और अब आप नौजवानों की बात करते हैं। उस नौजवान को उसका बाप नाअहल करार दे चुका है, बकौल फिरदौस शमीम नकवी। अब बताएं पाकिस्तान का कैसे सहारा बनेंगे आप? देखिए, पहली बात ये है कि इन्हें कहने दें, इनके साथ हुआ बड़ा है। इनकी जो मिर्चें इन्हें लगी हुई हैं सू सू, वो इन्हें मिर्चें लगाई हैं बिलावल ने, इन अदम एतमाद करा के इन्हें निकाल बाहर किया है, घसीट के इक्तदार से इन्हें जलील करके निकाला है। तो अब इन्हें इतना तो बोलने दे, इनका बनता है, इनका बनता है। दूसरी बात ये है कि बिलावल ने जो दौरे के जलील नहीं हो रहे। आपने इनकी जरा सुने, इनके साथ ये जब पॉपुलर हो गए हैं, अदालतों में पेश होते थे, वो कहते हैं आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, यार मेरी तो बात सुन लें, जैसे उनकी सुनते रहे मेरी भी सुन लें। आपका यही मसला है, फिर हमारी नहीं सुनते आप। दूसरा, आपने पूरा मौका दिया कि उनकी सुनने की, पाकिस्तानी नहीं सुनता, वाली थी नहीं। आप इनसे क्यों गिला करते हैं? आप जरा मुंह